Hello my dear children, how are you all? Children, in this video we are going to learn lesson number 5 Anmol Vachan. Okay, so pay attention here. हाँ, सो चिल्ड्रन मैं सबसे पहले आप लोग को रीड करके सुनाऊंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी. ओके, अनमोल वचन. भला नहीं है भूलना जो भी हो उपकार, भला यही झट भूलना कोई भी अपकार. चाहे तो भूलोग भी आ सकता है हाथ, काम उचित स्थान पर करो समय के साथ. प्राज्ञ मित्रता यों बढ़े यथा दूज का चांद, मूर्ख मित्रता यों घटे ज्यों पूनों के बाद. केवल मुख खिल जाए तो मैत्री कहीं न जाए, सही मित्रता है वही जिससे जी खिल जाए. वाणी में यदि एक भी पद हो पीड़ाकार, तो समझो सब नष्ट है पहले के उपकार. ओके, और इसको तिरुवल्लुवर ने लिखा है. ओके, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. भला नहीं है भूलना जो भी हो उपकार, यानी कि किसी का एहसान, किसी का मदद हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए. लेकिन भला यही झट भूलना कोई भी अपकार. अपकार मतलब किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, किसी ने कोई हार्म किया है, तो हमें उसे झट से भूल जाना चाहिए. हमें हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए. उनका कुछ जरूरत है तो उनका हेल्प करना चाहिए. ओके, चाहे तो भूलोग भी आ सकता है हाथ. भूलोग यानी क्या? वर्ल्ड, पृथ्वी. ओके, अगर हम चाहे तो पूरा वर्ल्ड हमारे हाथ आ सकता है. लेकिन काम उचित स्थान पर करो समय के साथ. कोई भी काम उचित स्थान यानी प्रॉपर प्लेस, समय यानी टाइम. कोई भी काम हमें सही टाइम पर, सही स्थान पर करना चाहिए. ओके, अब जैसे कि हर टीचर आप लोगों को बोलती है कि आप होमवर्क करना है, तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं करूंगा, बाद में करूंगा. ऐसे नहीं. कोई भी चीज अगर आपने क्लास में पढ़ा है तो आपको घर पे जाकर उसको लर्न करना चाहिए. तो आपका वो चीज टाइम पे हो जाएगा, और आपने उसी दिन पढ़ाई किया है तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि टीचर ने क्लास में आपको सिखाया है. तो आप अगर ऐसे करोगे तो आप हमेशा क्लास में फर्स्ट आओगे, आपको कभी कोई डाउट्स नहीं होंगे. ओके, तो कोई भी काम हमें उचित स्थान पर और समय के साथ करना चाहिए. ये नहीं कि आज करने का चीज 2-4 दिन के बाद करो, या एग्जाम आने के टाइम आप पढ़ाई करोगे. ओके, प्राज्ञ मित्रता यों बढ़े यथा दूज का चांद. प्राज्ञ मित्रता यानी प्राज्ञ यानी विद्वान, स्कॉलर बच्चे होते हैं ना, क्लेवर. वो मित्रता, वैसी मित्रता यानी फ्रेंडशिप कैसे बढ़नी चाहिए? जैसे कि दूज का चांद. ओके, न्यू मून लाइट. ओके, मूर्ख मित्रता यों घटे ज्यों पूनों के बाद. मूर्ख मित्रता मतलब जो आलसी लोग होते हैं, फुलिश. ओके, ऐसी फ्रेंडशिप यों घटना चाहिए, मतलब ऐसी दोस्ती कैसे घटना चाहिए? पूनम के चांद के जैसे, जैसे वो कम होता है. ओके, केवल मुख खिल जाए तो मैत्री कहीं न जाए. केवल मुख खिल जाए तो मैत्री कहीं न जाए, यानी खाली मुख खिल जाना ये कोई मित्रता नहीं कहलाता है, क्योंकि कोई भी बनावटी हंसी भी अपने चेहरे पे ला सकता है. लेकिन सही मित्रता है वही जिससे जी खिल जाए. सही मित्रता वही है जिससे हमारा दिल खिल जाए, हमें दिल से बहुत खुशी होती है. कोई भी किसी ने हमें मदद किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हाँ इसने सच में हमारी मदद किया है. लेकिन जिससे हमारे सिर्फ बनावटी हंसी मुस्कान आती है, वो कोई मित्रता नहीं होती है. वाणी में यदि एक भी पद हो पीड़ाकार, तो समझो सब नष्ट है पहले के उपकार. वाणी में अगर स्पीच में यदि एक भी पद, कोई भी वर्ड पीड़ाकार मतलब पेनफुल हो, कोई किसी ने हमारे साथ हमें कोई बात बोला, कोई शब्द बोला और जिससे हमें बहुत तकलीफ हुई, तो उसके सारे एहसान जो उसने जितने भी हमारे ऊपर एहसान किया, मदद किया है, वो सब नष्ट है, क्योंकि उसने ऐसे वर्ड बोल के हमें तकलीफ दिया है कि उसके सारे एहसान उसके सामने, मतलब पहले के उपकार सब नष्ट हो जाते हैं उसके पीड़ाकार वर्ड के आगे. ओके, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मदद, किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, और किसी का हार्म कभी भी याद नहीं रखना चाहिए. हमें कोई भी चीज हम अगर सही टाइम पे सही स्थान पे करें तो हमारे हाथ आ सकता है. ओके, वो चीज हमें जरूर मिलेगी. और विद्वान लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ हमेशा दोस्ती करना चाहिए, ना कि मूर्ख फुलिश लोगों के साथ. ओके,
केवल मुख खिल जाना, हमें पता होना चाहिए कि ये असली मित्रता क्या है और ये दिखावटी मित्रता क्या है। हमें किसी को भी अच्छी बातें बोलना चाहिए, अपनी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए जिससे उसे दर्द हो। ओके बच्चों, आप लोग इसका घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप टीचर से कभी भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।